नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो पिछले दिनों राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित करवाई गई। मित्रों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे RAS प्री परीक्षा कट ऑफ महाकुंभ, या यूं कहें RAS परीक्षा, RAS प्री परीक्षा कट ऑफ एक मायाजाल। इस तरह का एक वीडियो में पहले भी चर्चा कर चुका हूं, रीट के संदर्भ में भी उस टाइम, और आज के वीडियो उससे भी बेहतरीन बनाने का प्रयास अगले 5-7 मिनट आप सभी के लूंगा और आपकी सारी चिंताएं मैं समझता हूं दूर हो जाएगी। मित्रों, जैसे ही RAS प्री परीक्षा का एग्जाम हुआ, अभ्यर्थी बाहर आए और 1 या 2 घंटे बाद में लो जी, ये रहेगी कट ऑफ। जब तक अभ्यर्थी ने आंसर की नहीं मिलाई, जब तक अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों में डाउट था, तब तक राजस्थान के कई नामी विशेषज्ञ, नामी एजुकेटर्स, जिन्होंने यूट्यूब और सोशल मीडिया के सेक्टर में एक नाम बनाया है, छाप है उनके नाम की, लेकिन यहां पे वो थोड़ा गलत कर गए। जैसे ही एग्जाम हुआ और एग्जाम होते ही, बड़ा ही गंभीर मुद्दा है मित्रों, उन शिक्षकों के लिए भी और एज अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी उन सब के लिए भी, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, आप घर नहीं पहुंचते, तब तक तो आपके गुरुजी जो हैं कट ऑफ लेके तैयार रहते हैं। जनरल की इतनी रहेगी, पुरुष की इतनी रहेगी, महिलाओं की इतनी रहेगी, ओबीसी की ये रहेगी, ईडब्ल्यूएस की ये रहेगी, एससी की ये रहेगी, एसटी की ये रहेगी। क्या बात है, बहुत जल्दी तय कर लेते हो। ये जो इतना ज्ञान है वो कहां से लाते हो? कहीं किताबों में भी तो ऐसा लिखा हुआ नहीं होता। मानते हैं कट ऑफ सभी संभावित बताते हैं, अनुमानित बताते हैं, लेकिन एग्जाम होते ही आपने किसी अभ्यर्थी से बात नहीं की, मानते हैं आप शिक्षक हैं, 10-10, 15-15 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 2 वर्षों का अनुभव है आपके पास है, बहुत बेहतरीन बात है, आप एजुकेटर्स हैं, बहुत बेहतरीन चीज है। लेकिन एग्जाम होते ही तुरंत आपने तय कर लिया कि जनरल की कट ऑफ ये रहेगी, ये गलत है। मेरा ऐसा मानना है ये पूर्णतः गलत है। एग्जाम होते ही आपने कैसे तय कर लिया? क्योंकि आपसे किसी विद्यार्थी की बात ही नहीं हुई, आपसे किसी विद्यार्थी की बात ही नहीं हुई होगी, तब तक तो आपने डाटा एनालाइज करके दे दिया जी। डाटा आपके पास था ही नहीं, या तो आप पहले तय करके बैठे थे कि जैसे एग्जाम हो जाता है उसके बाद में मैं आऊंगा और बोल दूंगा धड़ल्ले से ये हो गया, ये हो गया और ये कट ऑफ रहेगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं एक एजुकेटर्स पे और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे आपका एक नाम है, और अपन सब एजुकेटर्स की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी बनती है कि अपन जो भी बोले वो सत्य के नजदीक हो, संभावित भी हो ना, अनुमानित भी हो, लेकिन वो एक थोड़ा सा डाटा देख करके तो बोले। ऐसे ही आ जाते हैं और शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं ये बात पूर्णतः गलत है। और उसके बाद में कई साथियों के मेरे पास में फोन भी आए कि सर उन गुरुजी ने ये बताई है, उन गुरुजी ने ये बताई है, और मैं 2-3 नंबर से रह रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 1-आध नंबर से रह रहा हूं। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप तैयारी जारी रखिए, अभी वो टिप्पे साज रहे हैं, जिनके टिप्पे सज जाएंगे वो मानेंगे हमारी कट ऑफ क्लियर, जिनके नहीं सजेंगे वो कुछ अलग कहेंगे। तो मेरा यही मानना है, कट ऑफ बताना कोई बुरी बात नहीं है। मैं 10 वीडियोस डाल चुका हूं कट ऑफ के, ये बात भी सही है। और ये बात भी सही है कि जहां मुझे लगा कि यहां नहीं बोलना चाहिए, अभ्यर्थियों के बहुत ज्यादा निवेदन के बाद में भी वहां मैं कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, मैंने कोई वीडियोज वहां नहीं डाला। कई जिम्मेदारियां होती है, उनका ध्यान हम सब शिक्षकों को रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। इसके अलावा मित्रों, बात करना चाहे वीडियो की, तो कट ऑफ के बारे में अब तक सैकड़ों वीडियो आ गए हैं, फलानी कोचिंग के, फलानी कोचिंग के, उस कोचिंग के, उस दुकान के, उस वहां के, इतने वीडियोज आ गए हैं कि अभ्यर्थी सोच रहा है कि कौन सी कट ऑफ सही है, भाई ये वाली सही है कि ये वाली है, किसको माने, कौन बेहतर है। अब जिसका नाम होता है अभ्यर्थी उसको देख लेता है, और फिर 1-आध नंबर कम होता तो चिंता होती है, फिर हम जैसे साथियों को कॉल कर लेते हैं। मैंने यही अभ्यर्थियों को समझाया कि आप चिंता नहीं करें। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहूंगा,
कट ऑफ बतानी चाहिए, अनुमानित भी बतानी चाहिए, संभावित कट ऑफ मैं भी बताता हूं, कोई पाप नहीं कर रहे आप। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा देख लेते, उसके बाद में अभी तो कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो विवादित प्रश्न हैं, जिनके उत्तर भी चेंज होने हैं। उन प्रश्नों के बाद में भी कुछ प्रश्न चेंज भी होंगे। थोड़ा सा समय लेकर के अगर कट ऑफ बताते तो मैं समझता हूं वो कट ऑफ ज्यादा बेहतर रहती, और जो रिजल्ट आता वो रिजल्ट ओरिएंटेड कट ऑफ रहती, ऐसा मेरा मानना है। कुछ उत्तर चेंज भी होने वाले हैं, तो अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूंगा, चिंता नहीं करें। आखिर में एक और बात कहना चाहूंगा, YouTube पे कितने वीडियोस डाले गए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए जिलों की घोषणाएं की और नए जिले बना दिए, नोटिफिकेशन आ गया, और कई ऐसे सेलेक्टेड कहें या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर एजुकेटर्स आए और कहा राजस्थान जी के नया पढ़िए, अगर आपने पुराना पढ़ा तो पुराने में ही रह जाओगे। बताइए, एक भी पर्सन है क्या वहां से? मैंने मेरे दोस्तों को पहले ही ऑफलाइन मोड में क्लियर कह दिया था, हालांकि मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाया था इस बारे में, लेकिन उनको क्लियर कह दिया था कि आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन करंट जीके के बेस पर नोटिफिकेशन का समझ लीजिए, या कि कितने जिले बने या कौन सी समिति थी, ये एज ए करंट जीके में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन। लेकिन ऐसे नहीं पूछेंगे कि उस जिले में है कि नहीं है वो नदी, उस जिले में वो जो अभ्यारण्य है नहीं है, किस में हुआ क्या हुआ, ऐसा नहीं पूछा जाता। क्योंकि अभी भी, और एक और आप सबको राय है कि अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा राजस्थान जीके को होल्ड पे रखें। आरएस की कर रहे हैं तो अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, और अन्य एग्जाम की कर रहे हैं तो राजस्थान जीके को एक बार के लिए रोक के रखें, अन्य सब्जेक्ट्स आप तैयार करें। इसके अलावा आखिर में मेरी राय ये है कि ये जो भी, जिन्होंने भी आपको कट ऑफ बताई एग्जाम होने के 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद में, 8 घंटे बाद में, ये सिर्फ टिप्पे हैं। इन टिप्पों को देख करके बिल्कुल चिंतित नहीं हो कि मैं 1 नंबर से रह गया, अभी आप रहे नहीं है, ऐसे हौसला नहीं हारते। आप बुक्स उठाइए और अपनी मेंस की जो तैयारी है उसको जारी रखें। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आने वाले राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।